चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों रीजनिंग टॉपिक में अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। और आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल के टॉपिक हमें स्टार्ट करने हैं। तो आइए देखा जाए नॉन वर्बल में जो हमें स्टार्ट करना है वो क्या करना है, नॉन वर्बल। और हमने आपसे कहा था नॉन वर्बल इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, आभासिक। हमने आपको समझाया था कि आभासिक कहते हैं इसको, ठीक है, आभासिक कहते हैं। और ये भी कहा था कि आ का मतलब होता है नहीं और भाषिक का मतलब होता है भाषा, यानी बोलने से। यानी ऐसे टॉपिक जिसको हम मुंह से नहीं बोल सकते हैं वो सारे जो टॉपिक होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन वर्बल होते हैं, या हिंदी में कह लें कि आभासिक होते हैं। इसलिए इसको शॉर्ट में पिक्चर रीजनिंग भी कहा जाता है। इसे बच्चों क्या कहते हैं, पिक्चर रीजनिंग कहते हैं। पिक्चर रीजनिंग जो चित्रों पर आधारित होते हैं, ऐसे टॉपिक जो चित्रों पर आधारित होते हैं वो सारे टॉपिक जो होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे, पिक्चर रीजनिंग यानी नॉन वर्बल के अंतर्गत। और इसी में सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग, और फिगर काउंटिंग यानी देखा जाए तो फिगर का मतलब होता है चित्र और काउंटिंग का मतलब होता है गिनना। फिगर काउंटिंग यानी चित्र गिनना, जिसको हम बच्चों बोलते हैं फिगर काउंटिंग, चित्र गिनना। ये आपके पेपर में हर एग्जाम में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है। चित्र गिनना होता है जिसमें हम त्रिभुजों की संख्या, आयतों की संख्या, वर्गों की संख्या, रेखाओं की संख्या, वृत्तों की संख्या, विकर्णों की संख्या आदि को निकाला जाता है। तो आपने ये देखा कि सबसे पहले हमने टॉपिक डाला है फिगर काउंटिंग, जिसको हिंदी में चित्र गिनना कहते हैं। और इसके अंतर्गत आप बच्चों पाएंगे कि चित्र गिनना का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत आप ट्रायंगल को, वर्ग को, आयत को, ठीक है, चतुर्भुज की संख्या को, विकर्ण की संख्या जिसको इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, ठीक है, लाइंस की संख्या, रेखाओं की संख्या आदि को निकालना हम सीखते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं त्रिभुजों की संख्या। सबसे पहला है इसमें त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो त्रिभुज क्या होता है ये सबसे पहले देख लें। तो त्रिभुजों की संख्या, अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं बच्चों की, ट्रायंगल जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्रायंगल कहते हैं, त्रिभुज को, हमें त्रिभुजों की संख्या निकालना है। त्रिभुज क्या होती है कि 3 रेखाओं से बनी हुई आकृति को, 3 रेखाओं से, 3 रेखाओं से बनी, 3 रेखाओं से बनी आकृति को, 3 रेखाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज, 3 रेखाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तो आपने देखा कि 3 रेखाओं से बनी हुई जो आकृति होगा उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, त्रिभुज कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल कहा जाता है। तो हमने स्टार्ट किया है त्रिभुजों की संख्या, जिसमें हमने आपको बताया कि त्रिभुज क्या होता है। तो 3 रेखाओं से बनी, जैसे आपने देखा कि 1, 2 और 3 रेखाएं आपस में जुड़ रही हैं, ज्वाइंट हो रही हैं, तो ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रही हैं। तो 3 रेखाओं से बनी हुई कोई भी जो आकृति होती है उसको हम बच्चों क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब आइए देखा जाए इसमें हम केस 1 की बात करें। इसके बेसिक से देखते हैं हम लोग कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना है हमें। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहां पर बात करें बच्चों, जैसे सपोज दैट ये एक डायग्राम बना है और आपसे ये कहा जाए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा तीनों भुजाओं को मिला देते हैं, अर्थात इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 1 है।
लेकिन अगर यही डायग्राम हमारा बच्चों इस तरीके से दे दिया जाए और इसको बीच में इस तरीके से ब्रेक कर दे और यहां पर पूछे कि कितने त्रिभुज हैं, तो कभी भी अगर इस तरीके के डायग्राम बनाकर अगर पूछा जाता है तो आप इसमें नंबरिंग कर लेंगे बच्चों कि इसमें कितने खाने, कितने ब्लॉक बन रहे हैं। तो आपने देखा कि एक और एक दो हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो दो और एक कितने त्रिभुज हो गए? 3 हो गए। इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 हो गई। अगर 3 हो गई बच्चों, 3 कहां से आया वो भी देख लीजिए। तो ये बताता है कि सिंगल बनने वाले 2 हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक एक त्रिभुज है और यहां से लेकर यहां तक 2 हो गया। तो सिंगल बनने वाले कितने त्रिभुज हैं? 2 हैं। और ये बताता है कि दोनों को मिला देंगे, ठीक है, डबलिंग करने से 2 को मिला देंगे। जैसे इन दोनों को मिला देते हैं तो इन दोनों को मिलाने से कितने त्रिभुज बने? 1। तो 2 और 1 कितने त्रिभुज हो गए? 3। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए अगर इस तरीके का डायग्राम दे दें और इस तरीके का डायग्राम देकर बच्चों आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आपने देखा कि मैंने बताया कि जितने खाने हैं उन खानों पे नंबरिंग करके सबको क्या करना है? जोड़ लेना है। तो यहां पर सबको क्या करिए? जोड़ लीजिए। जब आप सबको जोड़ते हैं तो आपने पाया कि 3 2 5 और 1 कितने हो गए? 6। यानी त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है? 6 हो गई। अब ये 6 कहां से आया है वो भी देखना चाहें तो ये 3 ये बताता है कि सिंगल बनने वाले 3 हैं। जैसे आपने बच्चों देखा कि यहां से लेकर यहां तक एक त्रिभुज हुआ, फिर यहां से लेकर यहां तक 2 त्रिभुज हुआ और यहां से लेकर यहां तक देखा जाए तो 3 हो गए। फिर आप ये पा रहे हैं कि 2 को मिला लिया जाए। अगर हम 2 को मिलाते हैं तो 2 त्रिभुज बनते हैं। जैसे पहले और दूसरे को मिलाया जाए तो 1 बना बच्चों, दूसरे और तीसरे को मिलाते हैं तो 1 बना, तो 2 को मिलाकर 2 बना। और लास्ट वाला ये कहता है कि अगर हम तीनों को मिला लें, ट्रिपलिंग कर लें, यानी यहां से लेकर यहां तक अगर हम तीनों को मिलाते हैं तो 1 बनता है। तो 3 2 5 और कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। इसी प्रकार से अगर इस तरीके से डायग्राम दे दें, इसी प्रकार से बच्चों आपका जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से दे दिया जाए कि क्वेश्चन देखा जाए तो ऐसे कर ले और यहां पर फिर ये यहां, फिर ये यहां। और अगर आपसे पूछ ले कि अब बताइए कि कितने त्रिभुज हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 खाने हैं। अगर हम चारों खानों को आपस में जोड़ते हैं तो 4 3 7 2 9 और 1 कितने होंगे? 10। अर्थात त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो जाएगी। अब ये 10 किस तरीके से हैं तो ये भी आप देख सकते हैं। जैसे ये कह रहा है कि ये जो 4 हैं, ये जो 4 हैं वो सिंगल बनने वाले हैं। भाई देख सकते हैं यहां से लेकर देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक अगर देखिए तो 1 त्रिभुज बना, फिर यहां से लेकर यहां तक देखिए 2 होगा, फिर यहां से लेकर यहां तक देखते हैं तो क्या होगा? 3 होगा, और फिर यहां से लेकर यहां तक जाते हैं तो कितना हो गया? 4 हो गया। अगला ये कहता है बच्चों कि 2 को मिलाकर, देख रहे हैं 2 को मिलाकर 3 त्रिभुज बनेगा। भाई अगर देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक 1 त्रिभुज बना ये, और ठीक है 1 त्रिभुज इन दोनों को मिलाने बना। अगला देखा जाए तो इन दोनों को मिलाने पर 1 बन रहा है, और अगला देखा जाए तो इन दोनों को मिलाने पे 1 बन रहा है। तो 1 2 और कितना बना? 3। आगे देखते हैं तो 3 को मिलाने पर कितना बनेगा? 3 को मिलाने पर 2 बनेगा। भाई स्टार्टिंग के तीनों को मिला दीजिए तो 1 त्रिभुज बनाइए पूरा का पूरा, और लास्ट का तीनों मिला दीजिए तो 1 त्रिभुज बनाइए का पूरा। तो इधर 3 फिर इधर 3, तो इधर 1 और इधर 1, 2 त्रिभुज 3 को मिलाकर बनेंगे। और लास्ट वाला ये कहता है कि अगर हम चारों को मिला देते हैं तो 1 त्रिभुज बनेगा। अर्थात इस पूरे को मिला दिया जाए तो 1 त्रिभुज ये बना, और देखा जाए तो 4 3 7 2 9 1 कितने त्रिभुज हो गए? 10।
तो कभी भी अगर आपको त्रिभुजों की संख्या निकालना है तो जितने, अगर इस केसेस की मैं बात कर रहा हूं तो जैसे जितने भी यहां पर ब्लॉक हैं, जितने खाने हैं, उन पे नंबरिंग कर लें और नंबरिंग करने के बाद सबको जोड़ दें और जोड़ने के बाद पाएंगे कि इस तरीके से आंसर निकलता है। तो ये तो रहा केस नंबर 1 की बातें। आगे बढ़ते हैं बच्चों केस नंबर 2 की बात को लेकर। ठीक है, अगला हम लोग करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है। अगर हम केस नंबर 2 की बात करते हैं तो ये हमारे जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों किस तरीके से होंगे, तो हमारे जो डायग्राम है वो इस तरीके से बन जाएंगे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे। अगर इस तरीके से दे दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो अगर बच्चों अगर इस तरीके से देकर आपको त्रिभुजों की संख्या पूछी जाती है तो जैसे अभी तक आपने किया बिल्कुल वही थीम यहां भी लग रही है। आप क्या करेंगे, तो आपने देखा कि 1 2 2 और 1 कितने हो गए, यहां पर 3 बनेंगे। इसमें कितने खाने हैं, तो 1 और 2, 2 और 1 कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 हो गए। इसमें कितने खाने हैं, तो 1 और 2, 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो जाएंगे। आगे में देखा जाए तो 1 2 दोनों को जोड़ा तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो आपने देखा कि 3 3 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक कितने हो गए, 12, अर्थात त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी हो गई, 12 हो जाएगी। अब हम आपको 12 गिनाते हैं बच्चों की 12 आया कहां से। जैसे आपने देखा कि अगर हम यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा एक त्रिभुज हुआ, और यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो 1 हो गया। तो इधर 1 2 हो गए, और अगर हम दोनों को मिला देते हैं अर्थात ये, तो दोनों को मिलाकर 1 हो गया तो 3 हो गया। अगला ये बताता है कि देख रहे हैं कि यहां से यहां तक एक त्रिभुज है और यहां से यहां तक 2 हो गया, और दोनों को मिला देते हैं तो 3 हो जाएगा बच्चों। और आगे देखा जाए ऊपर लेते हैं तो आपने देखा कि यहां से यहां तक 1 हो गया, यहां से यहां तक 2 हो गया, और दोनों को मिला देने पे 3 हो गया। और आगे देखते हैं तो यहां से यहां तक 1 हो गया, यहां से यहां तक 2 हो गया, और दोनों को मिलाया तो 3 हो गया। तो 3 3 6, 3 9, 3 12, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो जाएगी। तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन देंगे तो आपको हमेशा बिल्कुल यही करना है, भले ही कितने खाने बढ़ा दें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कभी भी त्रिभुजों की संख्या इस तरीके से दे दिया जाए बच्चों और आपसे पूछ लिया जाए कि कुल कितने त्रिभुज हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, ये यहां से था, फिर ये यहां है, और फिर आप देख रहे हैं ये और ये और ये। अगर इस तरीके से दे दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि कितने त्रिभुज हैं इसमें, तो हमने कहा कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन होगा सेम पैटर्न को हम यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, 1 2 3, इसमें 3 खाने हैं, तीनों को जोड़ लेंगे। 3 2 5 और 1 कितने होंगे, 6, यानी इसमें त्रिभुज 6 हो गए। अगर बच्चों इसमें 6 हैं तो ऊपर वाले में भी 6 होंगे, इसके ऊपर वाले में भी 6 होंगे, और सबसे ऊपर वाले में भी 6 होंगे। कैसे, क्योंकि इसमें भी कितने ब्लॉक हैं, 3 हैं, और अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 6। इसमें भी कितने ब्लॉक हैं, 3 हैं, अगर हम तीनों को जोड़ते हैं कितने हो गए, 6। इसमें भी कितने ब्लॉक हैं, 3, तीनों को जोड़ेंगे 6, तो 6 6 12, 6 + 6 + 6, यानी आपने देखा कि 4 बार था, और 6 चौक कितने हो गए, 24, यानी आंसर जो होगा वो 24 हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप दे दीजिए इस तरीके से, आप चाहे जिस तरीके से देखिए, यहां पर कोई भी क्वेश्चन आप लेकर कर सकते हैं। जैसे ये ले लें और बड़ा क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए इसमें कोई बड़ा छोटा क्वेश्चन नहीं होता, अगर आपको तरीका पता है तो किसी भी क्वेश्चन में बहुत ही देखते ही प्रश्न का आंसर आप बता सकते हैं। बस तरीका आपको पता होना चाहिए, केसेस पता होना चाहिए। तो आपने देखा कि अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना दूं, यहां पर एक लगा दूं, फिर ये है, फिर यहां पर, और फिर यहां पर, और ये बना दें, और फिर ये,
और ये आपसे क्वेश्चन देते हैं बच्चों, और आपसे ये पूछा जाए हाउ मेनी ट्रायंगल इन अ फिगर, इस त्रिभुज में कुल कितने त्रिभुज हैं, टोटल त्रिभुजों की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो क्या बताएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने आपको बता दिया है कि बच्चों हम सबसे पहले इसमें कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। आपने देखा कि नंबरिंग करने पे 5 आ रहा है तो पांचों को जोड़ दीजिए। तो 5 4 9 9 3 12 2 14 और एक कितना होगा 15, अर्थात त्रिभुजों की संख्या इसमें 15 है। आगे बढ़ते हैं तो सेम पैटर्न ऊपर भी लग रहा है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। अगर हम सबको जोड़ लेते हैं बच्चों तो यहां भी जोड़ने पे कितना आ रहा है 15 ही आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर 1 2 3 4 5 है, और फिर यहां पर सबको जोड़ लेते हैं तो यहां भी जोड़ने पे कितना आ रहा है बच्चों 15 ही आ रहा है। तो 15 कितनी बार आया, तो आपने देखा कि 3 बार आया, और 15 में 3 से गुणा करते हैं तो 15 3 45, अर्थात त्रिभुजों की संख्या जो होगा इसमें कुल कितने होंगे 45 हो जाएंगे। जैसे किसी बुक में बच्चों यहाँ ABCD मान के दिया रहता है और आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप गिन सकें। 45 त्रिभुज गिनने में तकरीबन आपको इस क्वेश्चन में 10 मिनट लगेंगे। तो इसलिए हम गिनने के तरीके पे नहीं जा सकते हैं कि हम नंबरिंग कर लें ABCDEFGHIJKLMNOP, इस तरीके से त्रिभुज ABC त्रिभुज CD ऐसे नहीं गिन सकते हैं, टाइम लगेगा। बस हमें पता है कि कभी भी इस तरीके से देख रहे हैं, ये 5 कैसे दिख रहा है, यहां से यहां तक एक त्रिभुज, यहां से यहां तक। देखिए हम शुरू से गिना सकते हैं कि इसमें 15 कैसे आए। तो आपने देखा कि यहां से यहां 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो सिंगल 5 हो गया। 2 2 को मिलाएंगे तो 1 2 3 4 बनेंगे। 3 3 को मिलाएंगे तो 1 और 1 2 बनेगा। 4 को मिलाएंगे तो 1 और 1 2 बनेगा, और लास्ट में पांचों को मिला देंगे 1 बनेगा, यानी ऊपर 15 है। तो अब नीचे वाले में भी सेम 15 होगा और सबसे नीचे वाले में भी 15 होगा। तो 15 3 बार बना तो 15 3 कितना होगा बच्चों 45 हो जाएगा। तो केस 2 में बिल्कुल आप ऐसे ही क्वेश्चन से वाकिफ होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन यहां पर आपको मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और केस नंबर 3 की बात करते हैं। तो आइए बच्चों हम केस नंबर 3 की बात करें, और केस नंबर जो 3 होता है आपका वो इस तरीके से बना होगा। केस नंबर जो 3 होगा वो क्वेश्चन आपका इस तरीके से बना होगा। देखिए केस 3 में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरीके से बने होते हैं। अब आइए देखा जाए इसको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। आपने देखा कि जो क्वेश्चंस होंगे वो इस तरीके से बने होंगे, इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको निकालनी है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है दोस्तों तो हम करेंगे क्या, आपने देखा कि ये पूरा का पूरा त्रिभुज था, इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालना है। हम ये करेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप घर हैं या कोचिंग में हैं, सपोज दैट मानिए कि कोचिंग है और कोचिंग से पढ़कर आप अपने घर जाते हैं। तो बेटा जब कोचिंग से आप घर जाते हो तो घर में सबसे पहले हमें क्या मिलता है, दरवाजा मिलता है जहां से घर में एंट्री होती है। और सपोज दैट आप देखते हैं कि आपने दरवाजे के सामने पहुंच गए और ये देख रहे हैं कि दरवाजा बंद है और हमें दरवाजे में क्या करना है, एंट्री करना है, प्रवेश करना है। तो आपने देखा कि दरवाजा बंद है, आपको घर के अंदर जाना था, तो दरवाजा को ओपन करोगे और जब ओपन करते हो तो यहां से लेकर यहां तक 2 हिस्से बन जाते हैं। और आप देख रहे हैं पहला हिस्सा ये और दूसरा हिस्सा ये, 2 हिस्से हो गए। किसी एक हिस्से की मैं बात करूं, चाहे पहले की चाहे दूसरे की, तो आपने देखा कि इसमें 1, इसमें 2, 1 3 खाने बन रहे हैं। अगर हम तीनों को जोड़ लें तो यानी त्रिभुजों की संख्या इसमें 6 होगी। कैसे 6 होगी वो देख सकते हैं, यहां से यहां तक 1 बना, यहां से यहां तक 2 बना, यहां से यहां तक 3 बना। तो सिंगल बनने वाले 3 थे। अब 2 2 को मिलाइए तो पहले दूसरे को लेंगे तो 1 बनेगा, दूसरे तीसरे को लिया तो 1 बनेगा, यानी 2 बने। और लास्ट में दोस्तों हमने तीनों को मिला दिया तो तीनों को मिलाने पे 1 बना, अर्थात 3 2 5 और 1 कितने त्रिभुज बने, 6 बने।
तो आपने पहले हिस्से में देखा कि 6 त्रिभुज बने हैं। अब आइए हम सेकंड में चलते हैं और इस हिस्से में बात करें तो यहां भी आप देख रहे हैं कि यहां भी आप 3 ही खाने पा रहे हैं, और अगर बच्चों तीनों को हम जोड़ दें तो यहां भी 6 बनेंगे। भाई देख सकते हैं यहां से यहां तक 1 बना, यहां से यहां तक 2 बना, यहां से यहां तक 3 बना, दोनों को मिलाया तो 4, इन दोनों को मिलाया तो 5, लास्ट में तीनों को मिला दिया तो 6 बना। तो आपने देखा कि दरवाजे में आप एंट्री कर चुके हैं और पहले वाले हिस्से में 6 और दूसरे वाले हिस्से में 6 त्रिभुज बने हैं। और जब आप दरवाजे से प्रवेश करते हैं और फिर प्रवेश करने के बाद दरवाजे को क्या करेंगे, बंद करेंगे। और दोस्तों जब आप इसको बंद करते हैं तो इसमें जितने खाने होते हैं उतने ही त्रिभुज बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा कि 3 खाने हैं तो 3 बढ़े, 6 इस लेफ्ट वाले में था, 6 इस राइट वाले में था, और 3 जो था दोनों को बंद करने पे था। तो 6 6 12, 3 कितने हो गए, 15, अर्थात इसमें त्रिभुजों की संख्या टोटल कितनी होगी, 15 होगी। आप देख सकते हैं जैसे बहुत सारे लोग को दिमाग में आ रहा होगा ये 3 कहां से आ गया। तो बच्चों 3 ये आया कि पहला ये यहां से आया, यहां से लेकर यहां तक देखा जाए तो पूरा का पूरा एक त्रिभुज बन रहा था। दूसरा यहां से आया कि यानी हमने यहां से लेकर अगर हम यहां तक मिला दें तो ये 2 बनेगा। और तीसरा यहां से आया कि आप अगर इसको मिला देते हैं तो यहां से लेकर यहां तक कितने हो गए, 3 हो जाएंगे। तो 1 2 3 आपने देखा कि 3 बढ़ गए, 6 6 12 और 3 बढ़कर बच्चों कितना होगा, 15 होगा। अर्थात त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को लेकर आते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है, चलिए इस तरीके से दे दिया जाए और आपसे अब फिर से पूछा जाए कि हाउ मेनी ट्रायंगल, कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। अर्थात आपको त्रिभुजों की संख्या यहां निकालनी है बच्चों। तो आइए सबसे पहले देखा जाए कि कैसे इसमें त्रिभुजों की संख्या निकलेगा। हम क्या करेंगे, हमने आपको तरीका बताया। तरीका हमने ये बताया कि यहां से आप इसके 2 पार्टीशन बना दीजिए, एक आपका लेफ्ट हिस्सा और एक आपका राइट हिस्सा। अगर हम लेफ्ट की बात करते हैं तो बच्चों आपने देखा कि 1 2 3 और 4 हैं, और अगर हम इन चारों को जोड़ें तो 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी लेफ्ट वाले में 10 बना। लेफ्ट वाले में कितना बना, 10 बना। अब आइए हम राइट की बात करते हैं तो राइट वाला भी देखा जाए तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी यहां भी 10 बना। तो आपने ये देखा कि लेफ्ट वाले में 10 बना, आपने ये भी देखा कि राइट वाले में भी 10 बना। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं बच्चों, तो यानी हम दोनों को जोड़ दें तो आपको बताया गया था कि जितने खाने होते हैं उतने और बढ़ जाते हैं। तो 4 खाने थे, 4 और बढ़ा दिया तो 10 10 20 और 4 बढ़ा दिया तो कितने हो गए, 24। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 24 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो कितना हो गया बच्चों, 24 हो जाएगा। ये 4 कहां से बढ़ा देख सकते हैं, जैसे ये 10 तो आपको सभी लोग को कंफर्म ही होगा भाई। यहां से देख सकते हैं, यहां से यहां तक 1 बना, यहां से यहां तक 2 बना, यहां से यहां तक 3 है और यहां से यहां तक 4 है, सिंगल बनने वाले 4। अब 2 2 को मिलाइए तो पहले दूसरे को मिलाएंगे 1, दूसरे तीसरे को मिलाएंगे 2, तीसरे चौथे को मिलाएंगे 3, तो 3 हो गया। अब 3 3 को मिलाएंगे तो शुरू के 3 मिलाएंगे 1 और लास्ट के 3 मिलाएंगे 1, 2 हुआ, और लास्ट में चारों को मिला दीजिए तो 1 बना। 4 3 7 2 9 1 कितने हो गए, 10। लेफ्ट में कितने हैं बच्चों, 10 हैं, तो राइट में भी कितने हो गए, 10 हो गए। अब आप अंदर जा चुके हैं तो आप देख रहे हैं कि अगर इसमें हम बात करें तो यहां से यहां तक, यहां देख रहे हैं यहां से लेकर अगर हम यहां तक देखें तो बच्चों तो इसमें 1 बना। फिर दूसरा आपने देखा कि यहां से लेकर यहां तक जाते हैं तो यहां से लेकर यहां तक गए तो 2 बना। फिर तीसरा आपने देखा कि यहां से बना, यहां से लेकर अगर हम यहां तक गए तो ये 3 हो गया। चौथा आप देख रहे हैं कि यहां से बन रहा है
यानी आपने यहां से लेकर यहां ले गए तो 4 हो गया। तो आपने देखा कि टोटल कितने हो गए, 24 हो गए। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर 24 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस और ले लेते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे सेम कंडीशन पे हैं। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे अभी ये दे दिया जाए, इस तरीके से दिया जाए बच्चों और आपसे पूछा जाए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या निकाल, बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं, सभी लोग निकाल सकते हैं। क्यों भाई, मैंने बताया है, देख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, अगर हम पांचों को जोड़ें तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यानी आपने देखा कि पहले वाले हिस्से में 15 बना। सेम वही तरीका आप देख रहे हैं कि दूसरे वाले में भी यही 5 खाने हैं। इन पांचों को भी जोड़ेंगे बच्चों, कितना बनेगा, 15 ही होगा। फिर आप ये भी देख रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ने पर कितने खाने हैं, इस पूरे फिगर में 5 हैं, तो 5 और बढ़ जाएगा। भाई ये 15 जो था ये लेफ्ट वाले हिस्से में था, ये 15 जो था ये राइट वाले में केवल था। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ने पे 1 2 3 4 5, 5 और बढ़ गया, 15 15 30 और 5 बढ़ेगा तो 35 होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। आपने देखा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये केस नंबर 3 फिनिश हो गया। अब आते हैं केस नंबर 4 की बात करते हैं। अब केस नंबर 4 यानी चौथे केस की बात करें मित्रों, तो चौथे केस में जो क्वेश्चंस होता है वो इस तरीके से होगा। चलिए, आपने देखा कि चौथा जो टाइप होता है केस नंबर 4, केस नंबर 4 में आप देखेंगे कि बच्चों इस तरीके के प्रश्न बने होते हैं। केस नंबर 4 में आप देख रहे हैं सभी लोग की जो क्वेश्चंस बने होते हैं बिल्कुल इस तरीके से बने हैं। अब आइए हमें इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो अगर हमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है बच्चों, देखिए इसमें 2 टाइप के त्रिभुज हैं। एक ऐसे त्रिभुज हैं जिनका शीर्ष नीचे है जैसे ये सारे, और एक ऐसा त्रिभुज है जिनका शीर्ष ऊपर है जैसे ये सारे के सारे ऊपर की ओर बन रहे हैं और ये देख रहे थे कि नीचे की ओर बन रहे हैं, यानी 2 त्रिभुज है। और ये आप मान लीजिए कि बच्चों कि ये आपका घर है और घर के आप नीचे हैं यानी यहां पर, और आप छत पे जाना चाहते हैं, तो नीचे से छत पे जाने के लिए आप सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं। किसका, स्टेप्स यानी सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं नीचे से ऊपर जाने के लिए। यानी हम सबसे पहले बच्चों वो त्रिभुज लेंगे जो ऊपर की ओर बनते हैं, यानी इस टाइप के। अब आइए देखा जाए नीचे वाले में देखते हैं। अगर इसमें देखते हैं तो यानी 1 2 और 3, इसमें आपको कितने खाने दिखे, 3 खाने दिखे। तो यानी आप देख रहे हैं कि बच्चों हम नंबरिंग चाहे कर लें, इसमें अगर हम बात करें तो आपने देखा कि 1 2 और आपने देखा कि 3 बने हैं, और हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 3 × 1 हो जाए। 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं और हमने पहली सीढ़ी यानी पहले रो को यूज किया था, इसलिए हमने 1 से यहां पर गुणा कर दिया। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, ऊपर बढ़ते हैं तो यहां पर देखा जाए और फिर यहां देखा जाए तो आपने देखा कि 2 हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 1 लिख सकते हैं। और अगर 2 × 1 लिखा जाए तो यहां पर आपने देखा कितने हो गए, 2 हो गए। और आगे बढ़ते हैं तो ऊपर चलते हैं तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर आपने देखा जाए कि 1 है, इसको 1 × 3 लिख सकते हैं। भाई इसमें हमने पहला रोज किया था तो पहले से गुणा किया, तो पहला और दूसरा रो था तो इसलिए 2 से गुणा किया, और ऊपर वाला तीसरा था तो 3 से गुणा किया। तो 1 2 3 इसके बाद वो ऊपर पहुंच चुका है।
सीढ़ी से छत पे पहुंच चुका। तो ऊपर जाते समय देखा जाए तो 3 एकन्नम 3, और यहां पर देखा जाए, देखिए यहां पर 2 से गुणा करना था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर 1 से, यहां पर किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है सबको। ठीक है, 2 से हमें गुणा करना है। क्यों गुणा कर रहे हैं वो समझ लीजिएगा। 2 दूना 4, पूरी बात यहां समझ सकते हैं सभी लोग। देखिए हमने आपसे कहा कि इसमें 2 टाइप के त्रिभुज थे। एक ऐसा त्रिभुज है जिसका शीर्ष ऊपर की ओर बन रहा था जैसे ये, और एक ऐसा है जिसका शीर्ष कहां बन रहा है, नीचे की ओर। तो यानी हम नीचे से ऊपर चल रहे हैं और ये हमारा घर है, और नीचे से ऊपर जाने के लिए, छत पे जाने के लिए हम सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं। यानी हमने बच्चों कहा कि हम पहले वो त्रिभुज लेंगे जो ऊपर की ओर बन रहे थे, जैसे इस तरीके से। तो आपने देखा कि 1 2 3 3 थे, इसलिए 3, और पहला रो था इसलिए 1 से गुणा किया। ऊपर देखा जाए तो 2 थे और 1 के बाद दूसरा रो था इसलिए 2 से गुणा किया। और आगे देखते हैं 1 और रो तीसरा था, 3 से गुणा किया। तो 3 और 4 7, 7 3 10, यानी ऊपर जाते समय आप सभी लोगों ने 10 त्रिभुजों का प्रयोग किया है। यानी ऊपर गए थे तो हमने 10 त्रिभुज लिए हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, नीचे आना है, वापस अपनी जगह पे आना है। तो वापस आने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहां पर देखा जाए 1 ये है, 2 है और 3 है। ये तीनों जो है नीचे की तरफ बन रहे हैं, इसलिए 3 यहाँ जोड़ देंगे। और अगर 10 में 3 जोड़ते हैं तो जो आंसर होगा बच्चों क्या होगा, 13 हो जाएगा। यानी आपने देखा कि जो आंसर है वो 13 होगा। मैं आपको गिना भी सकता हूं, कोई वैसी बात नहीं है, सभी लोग गिन सकते हैं। देखिए यहां पर कैसे आए हैं वो एक एक करके। जैसे देखिए बच्चों, पहले हम ये गिनाएंगे 3 कहां से आए। आपने देखा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहां से यहां तक 1 बना है, फिर यहां से लेकर यहां तक 2 बना है, और फिर यहां से लेकर यहां तक 3 बना है। तो ये 3 हो गया। ऊपर 4 कहां से आया था बच्चों, अगर हम 4 की बात करें तो देखिए यहां से यहां तक 1 बना, यहां से यहां तक 2 बना, और यहां से लेकर यहां तक देखा जाए तो 3 बना है ये, और यहां से लेकर यहां तक देखा जाए तो 4 बना है। तो 2 छोटे वाले बच्चों इस तरीके से, और 2 बड़े वाले, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। अब ऊपर बढ़ते हैं, 3 कैसे हैं, तो 3 देख सकते हैं इस तरीके से है। यहां से यहां तक 1 बना, यहां से यहां तक देखा जाए तो 2 बना, और यहां से लेकर अगर हम लास्ट तक देखते हैं तो कितना बना, 3 बना। ये 3 हो चुके हैं। 3 और 4 7, 7 3 10 हुए। अब नीचे आने पे देखिए 3 कैसे बने, तो आप देख रहे हैं कि 1 यहां से यहां तक 1, 1 यहां से यहां तक 2, और 1 यहां से यहां तक 3। तो आपने देखा 3 बढ़ा 10, और 3 बढ़कर कितने हो गए, 13 हो गए। तो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन देकर कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लीजिए कि हमने ये क्वेश्चन बना दिया बच्चों। यहां पर हमने जो क्वेश्चंस बनाया है, चाहे आप इसको बगल में जोड़ सकते हैं, चाहे खाली रख सकते हैं। चाहे अगर जोड़ना है तो इस तरीके से आप जोड़ भी सकते हैं। यहां पर अगर हमें इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है तो आइए देखा जाए कि कैसे इसमें त्रिभुजों की संख्या निकलेगी। ठीक, क्या निकालना है, त्रिभुजों की संख्या। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसमें देख सकते हैं सभी लोग। जैसे अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक 1 है, फिर यहां से यहां तक 1 है, फिर यहां से यहां तक 1 है, और यहां से यहां तक 1 है। तो आपने देखा कि ऊपर जाते समय हम पहले वो त्रिभुज ले रहे हैं जो ऊपर की ओर बन रहे हैं। ऊपर जाते समय 4 था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 × 1 लिख सकते हैं। पहला इसलिए लिखा क्योंकि पहले रो का यूज किया, तो 4 × 1 हो गया, 4 × 1 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर और यहां पर, तो आपने देखा कि 3 है, और 3 गुणते क्या लिख सकते हैं, दूसरा रो था तो 2 से गुणा करिए। यानी इसमें 4 था तो 4 गुणते 1, और इसमें 1 2 3 था, 3 × 2, क्योंकि पहले के बाद दूसरा रो था। और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर और यहां पर आपने देखा कि 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × क्या लिख सकते हैं, 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, 3, क्योंकि ये हमारा रो नंबर
पहला, दूसरा और क्या है, तीसरा है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो एक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 into 4, क्योंकि 1 2 3 4 चौथा रो है। तो आपने ये देखा बच्चों की 4 एकन्नम 4, 3 दूना कितना 6, 3 दूना कितना 6 और 4 एकन्नम कितना 4। अगर हम सबको जोड़ लें तो आपने देखा कि 6 4 10, 6 16 4 20 हो रहा है। तो ऊपर जाते समय आपने 20 त्रिभुजों का प्रयोग किया है। अब ऊपर जाते समय 20 बनाया है, तो आइए नीचे वाले को देख लेते हैं। तो यहां से यहां तक 1 है, यहां से यहां तक 2 है, यहां से यहां तक 3 है, यहां से यहां तक 4 है, यहां से यहां तक 5 है, यहां से यहां तक 6 है। और दोस्तों एक बड़ा वाला देखा जाए, ये यहां से लेकर यहां तक देखा जाए तो ये कितना है, 7 है। तो हम 7 जोड़ देते हैं, और अगर 20 में 7 जोड़ेंगे तो 20 और 7 कितने होते हैं, 27 होंगे। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर क्या होना चाहिए, 27 यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है बच्चों, वो आंसर कितना होगा, 27 होगा, 27 होना चाहिए। तो पूरी बात आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर से समझ लीजिए कैसे आया, मैं बता रहा हूं सारी चीजें। आपने देखा कि ये 4 कहां से आया है, तो देख रहे हैं सभी लोग, देखिए ये 4 कहां से आया, मैं गिना सकता हूं कि ये 4 कहां से आया आपको। तो ये 4 अगर देखना चाहें तो यहां से आया है, एक यहां से यहां तक बच्चों, दूसरा यहां से यहां तक, तीसरा यहां से यहां तक, चौथा यहां से यहां तक। ये 4 हो चुका है। अब हमें 6 चाहिए। अगर हमें 6 चाहिए तो देखिए 6 कहां से आता है, वो देखिए यहां से यहां तक 1 बना, यहां से यहां तक 2 बना, यहां से यहां तक 3 बना। फिर नीचे आते हैं, यहां से यहां तक देख रहे हैं कि 4 बन रहा है। यहां से लेकर अगर यहां तक जा रहे हैं बच्चों, 5 बन रहा है। और यहां से लेकर यहां तक आ रहे हैं तो कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। ये 6 हो गए। और ऊपर देखते हैं तो यहां पर अगर देखा जाए, क्या देखना जाए कि यहां पर अगर देखा जाए तो ये 6 कैसे आया। फिर देखिए यहां से यहां तक 1 बना, यहां से यहां तक 2 बना, नीचे गए तो यहां से यहां तक 3 है, यहां से यहां तक दोस्तों 4 है, और नीचे गए तो यहां से यहां तक 5 हैं, और यहां से यहां तक कितने हो गए, 6 हो गए। ये 6 हो गया। ये 4 देखा जाए तो 4 देखिए किस तरीके से होगा, यहां से यहां तक 1 है, यहां से यहां तक 2 है, यहां से लेकर यहां तक कितना है, 3 है, और लास्ट में यहां से लेकर यहां तक कितने हो गए, 4 हो गए। सबको जोड़ा जाए 6 4 10, 6 16 4 20, ये हमने गिना दिया। अब नीचे आते समय देखना है, तो देखिए नीचे आते समय कैसे, यहां से लेकर देखिए नीचे आते समय कैसे बना, तो यहां से लेकर यहां तक 1 हुए, यहां से लेकर यहां तक 2 है, यहां से यहां तक 3 है, यहां से यहां तक 4 है, यहां से यहां तक 5 है, यहां से यहां तक 6 है, और लास्ट में सबको मिला देते हैं तो 7 है। तो 20 में 7 जुड़ गया, तो 20 और 7 कितने हो गए, 27 हो गए। तो आपने देखा कि आंसर जो होगा वो आंसर 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा नॉर्मली आप आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन बना दे दोस्तों, जैसे इसी क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में ऐसे भी बनाया है। इसी क्वेश्चन को देखा जाए तो एग्जाम में ऐसे बनाया गया है। ऐसे भी कर सकता है। अगर इस तरीके से दे दे और आपको त्रिभुज पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे। तो यहां पर देखा जाए तो दोस्तों हम सबसे पहले वो त्रिभुज लेते हैं जो ऊपर की तरफ बनते हैं। सबसे पहले वो लेंगे जो ऊपर की तरफ बनते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहां पर एक, यहां देखिए ये ऊपर की तरफ नहीं बन रहा, ये चतुर्भुज जैसा दिख रहा है, त्रिभुज नहीं है।
यहां पर ये देख रहे हैं कि 2 हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 1 लिख सकते हैं दोस्तों। और ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखा जाए 1 है, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर देखिए 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 into 2। दूसरा रो था, ये पहला रो था 1 से गुणा किया, ये दूसरा रो था 2 से गुणा किया। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 2 हो गया, हम इसको लिख सकते हैं 2 into 3, यानी ये होगा। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखा जाए 1 है, हम इसको 1 into क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो 4 एकन्नम कितना होता है दोस्तों, 4 होगा। 3 दुना कितना होता है, 6 होगा। 3 दुना कितना होगा, 6 होगा। 2 एकन्नम कितना होता है, 2 होता है। अब हम सबको जोड़ देते हैं तो 6 4 10, 6 16, 2 कितना हो गया, 18 हो गया। तो ऊपर जाते समय हम लोगों ने 18 त्रिभुजों का यूज किया है। अब आइए हम नीचे आते हैं और देखते हैं कितने त्रिभुजों का यूज हो रहा है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर 4 दिख रहा है, यहाँ भी नहीं है। और ये देखिए दोस्तों, एक यहाँ से लेकर अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए तो आपने देखा कि 5 बन रहा है। इसलिए इस 18 में क्या करेंगे, 5 को जोड़ देते हैं। तो 18 में 5 जोड़ते हैं तो 18 5 कितना होता है, 23 हो जाता है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन देगा, इस तरीके से जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको सारा को समझाया था 1 by 1 करके आप देख सकते हैं। हमने 4 केसेस आपको अच्छे से पढ़ा दिए। देखिए कोई भी 4 केसेस जो था हमने इस तरीके से बताया, ये नॉर्मली था सारा कुछ। केस 1 स्टार्ट किया कि सबसे पहले जो क्वेश्चंस बनेंगे इस तरीके से बनते हैं, ये बेसिक है। इसके बाद हमने केस नंबर 2 शुरू किया कि क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। केस नंबर फिर इसके बाद हमने 3 लाया और 3 में बताया किस तरीके के क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। और फिर इसके बाद आपने देखा कि केस नंबर 4 लाया और केस नंबर 4 में हमने 1 by 1 करके इस तरीके के क्वेश्चंस बनाए। तो आप देखेंगे कि 4 हमने केसेस आपको आज पढ़ाए हैं। ठीक है, आज की जो क्लास हुई थी फिगर काउंटिंग नॉन वर्बल का पहला हमने इस टॉपिक स्टार्ट किया है, जिस टॉपिक का नाम था फिगर काउंटिंग, चित्र गिनना। और उसमें भी आपने देखा कि हम जो स्टार्ट कर रहे थे वो हमने त्रिभुजों की संख्या स्टार्ट किया था। और त्रिभुजों की संख्या क्या होती थी, तो आपने देखा कि एक ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से मिलकर बनी होती है उसको हमने क्या कहा, त्रिभुजों को त्रिभुज कहा। और उसमें हमने 4 केसेस आपको बनाए। देखिए कभी भी कोई टॉपिक होता है बच्चों, सबसे पहले कोई भी टॉपिक आप पढ़िए। देखिए नॉन वर्बल टॉपिक बहुत सारे लोगों के लिए कठिन बना होता है हमेशा कि सर क्वेश्चन आते हैं नहीं हो पाते हैं, गलत हो जाते हैं। क्यों गलत होते हैं ये आपने कभी जाना नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसका कंसेप्ट यानी उसका बेसिक पॉइंट्स नहीं पढ़ा। अगर आप बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे तो डायग्राम छोटा बड़ा होता रहता है। त्रिभुज छोटा भी बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है। अगर आप बड़ा देखकर घबरा जाएंगे कि अरे आप नहीं कर पाएंगे तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। तो बड़ा और छोटा कुछ नहीं होता। जैसे आपने देखा किसी का मैंने छोटा भी बनाया, यहाँ इसका और छोटा बना था। छोटे से भी हमने क्या किया, बड़ा करना शुरू किया। और बड़े में भी बहुत सारे शर्तें हैं। तो नॉर्मली क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकता है, सिर्फ ऐसे ही दे दिया जाए और यहाँ पर इस तरीके से कर दिया जाए, ऐसे ही बना दिया जाए, ऐसे ठीक इस तरीके से भी दे दे। तो यहाँ पर बिल्कुल हमें ये चीज ध्यान देना है कि कभी भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जा रहा है तो हमेशा ये हमें समझना है कि उसके बेसिक कंसेप्ट क्या है। जब आप बच्चों बेसिक कंसेप्ट जान जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन धीरे 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 अपने आप बड़ा होता रहता है और आप उतने ही कम समय में उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉन वर्बल हमने स्टार्ट किया था और नॉन वर्बल में हमने बताया था कि नॉन वर्बल को हिंदी में आभासिक कहते हैं। आ का मतलब होता है नहीं, भाषिक का मतलब बोलने से, यानी ऐसे टॉपिक जिसको हम नहीं बोल सकते हैं उसको हमने नॉन वर्बल कहा। और नॉन वर्बल में भी आपने देखा इसको शॉर्ट में हम लोग पिक्चर रीजनिंग कहते हैं, यानी ऐसे चैप्टर्स ऐसे पाठ्यक्रम जो चित्रों पर आधारित होते हैं उन्हें हम नॉन वर्बल कहते हैं। और उसी में आपने देखा कि इसी की कड़ी में आपने देखा कि सबसे पहले हमने फिगर काउंटिंग स्टार्ट किया। और फिगर काउंटिंग जिसमें चित्र गिनना बताया, हमने कहा कि इसके अंतर्गत त्रिभुज,
आयत, वर्ग, चतुर्भुज, रेखाओं की संख्या, विकर्णों की संख्या और वृत्तों की संख्या आदि पूछे जाते हैं। और उसमें भी हमने त्रिभुज शुरू किया कि 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और उसमें हमने देखा कि केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4 पढ़ा है। हमने 4 केसेस आपको बताए हैं। इसके आगे की वीडियो में आपको आगे मिलेगा बच्चों। आज की क्लास यहीं तक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।